दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप जो चीज़ें सीखने वाले हो वो एक थंब रूल बेस्ड रहेंगी। मतलब आप कैलकुलेशन की बात करें, हम किसी स्लैब के लिए अगर हमें स्टील डिटेल पता करनी है, कितना स्टील हमें लमसम लग जाएगा, वो एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। और कमर्शियल बिल्डिंग या मतलब कंप्लीट थंब रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा, 6 से 7 मिनट आपके लूँगा, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आपके सिखा के मैं जाने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज और फ्री में नॉलेज सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल पे ही मिलता है। मतलब एक अगर आपके पास एरिया है जहाँ आपके पास वॉल्यूम है, तो आप इजीली बता सकते हो कि वहाँ कितना सरिया लगेगा। अगर कमर्शियल बिल्डिंग है वहाँ कितना सरिया लगेगा टोटल बिल्डिंग में, जहाँ रेजिडेंशियल है वहाँ कितना, बीम में कितना, तो वो इजीली आप निकाल सकते हो बैठे बैठे। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं वो रेट एनालिसिस भी यही है टोटल, और टोटल जो हमारे बिल्डिंग में थंब रूल यूज होते हैं वो उसी पे है। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या दिया मैंने, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनमें कितनी क्वांटिटी लगेगी उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो मतलब घर वर रहते हैं हमारे, वहाँ किस हिसाब से आपको स्टील यूज करना होता है। वो होता है केजी पर स्क्वायर फीट में, मतलब 4.5 टू 4.8 केजी पर स्क्वायर फीट। अगर एक स्क्वायर फीट है आपका, ठीक है, 1 फीट बाय 1 फीट, एक स्क्वायर फीट में कितना कम से कम सरिया होना चाहिए, 4.5 से 4.80 केजी। तो अगर ये पता है आपको, मतलब इतना है, तो अगर आपके पास स्लैब है या एरिया, टोटल एरिया है, तो आप इजीली बता दोगे कि आपका कितना सरिया लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मेरी एक स्लैब है 20 बाय 50 की, मतलब 1000 स्क्वायर फीट की, तो उसमें कितना सरिया लगेगा वो क्या करेंगे हम, हमारा क्या है 4.5 से 4.8 के बीच, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक स्क्वायर फीट का कितना लगता है, 4 से 5 केजी, तो 1000, तो कितना आ गया हमारा 4.5 केजी, मतलब 4.5 टन हमारा सरिया लगेगा। तो इससे आप इजीली रिक्वायरमेंट दे सकते हो कि इतना सरिया आपको चाहिए। ये हो गया। दूसरा आ गया हमारी कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग में कितना रहता है, 5 से 5.5 केजी पर स्क्वायर फीट। सेम इसी तरीके से अगर 1000 स्क्वायर फीट की है तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिनिमम 5 टन सरिया उसमें चाहिए। ये आपको पता चल गया रेजिडेंशियल में कैसे होता है, कमर्शियल में कैसे। अभी स्लैब का, अगर स्लैब है तो स्लैब का क्या है कि मतलब 0.7 to 0.1% वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आप निकाल सकते हो कि कितना आपको सरिया चाहिए। तो जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है कि हमारे बीम में कितना सरिया लगेगा, तो 1%, तो मेरा वॉल्यूम है 200 m3, मतलब कोई स्लैब है 200 m3 की, उसमें कितना मिनिमम सरिया होना चाहिए, वो कैसे होगा, ये आ गया हमारा 1 m3, 1% इंटू कितना हमारा वॉल्यूम है 200 डिवाइड बाई 100, इसको परसेंटेज में, इंटू 7850, मतलब डेंसिटी आ गई हमारी स्टील की। ये हो गया। तो कितना हमारा मिनिमम सरिया होना चाहिए, 15.700 मीट्रिक टन हमारा सरिया 200 m3 की स्लैब में लगेगा। इजीली आप निकाल सकते हो। जैसे अभी हमारा स्लैब होगा, स्लैब में निकल गया, अभी बीम होगा 1 से 2% उसमें होना चाहिए मिनिमम, तो वो भी इजीली निकल जाएगा। इसी हिसाब से अगर 10 m3 का बीम है आपका, तो जितना आएगा उतना सरिया हमारा उसमें होना चाहिए। कॉलम के लिए कोफिशिएंट क्या रहता है, 1% से 5% उसमें सरिया होना चाहिए। इजीली आप इधर से एस्टिमेट कर सकते हो कि हमारा स्लैब है या बीम है या कॉलम है, उसमें कितना सरिया आएगा, इजीली इधर से निकाल सकते हो। और फाउंडेशन जो रहती है 0.5 से 0.8% उसमें सरिया होना चाहिए। अगर वॉल्यूम है आपका पता है 1 m3 की आपकी फुटिंग है, तो 0.5 डिवाइड बाई 100, इधर से इजीली आप निकाल दोगे कि कितना सरिया उसमें यूज हुआ होगा या होगा। ठीक है, ये इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी एक फुटिंग है, ठीक है, इतना वॉल्यूम है उसका, ये फुटिंग है, इतना वॉल्यूम है उसका, 20 m3 की फुटिंग है, बड़ी फुटिंग है, तो उसमें कितना सरिया यूज हुआ होगा। ये तो डिपेंड है ड्राइंग पे या ऐसे, तो आप इजीली अगर आपको पता है कि इतना % वहां फाउंडेशन में यूज होता है, 0.5 से 0.5, तो एस्टिमेट आप उसको दे सकते हो। ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। अगला आ गया, अगर मतलब डायरेक्ट आपको निकालना है कि स्लैब में क्यूब के, तो स्लैब में 80 केजी पर m3 के हिसाब से, बीम में 110, ये डायरेक्ट निकल जाएगा, परसेंटेज में नहीं, इसमें निकल जाएगा। m3 पता है आपको, अगर 20 m3 है, 20 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आपका लगेगा सरिया। बीम में 110 केजी पर m3, कॉलम में 160 पर m3, फुटिंग में 80 केजी पर m3। ये हो गया आपका, मतलब वही है, परसेंटेज में है ये मैंने डायरेक्ट निकाला है। तो अभी क्या है,
ये इंपॉर्टेंट नोड है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये CPW में भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। वी डोंट गो बियॉन्ड 4%, मतलब 314 kg पर MQ, मतलब अगर आपका कोई कॉलम है उसमें 4% से ज़्यादा सरिया नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक तो उसमें कंक्रीट नहीं जाएगा, दूसरा इतनी 4% से ज़्यादा उसमें ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो 4% मिनिमम मैक्सिमम हमारा सरी होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होगा तो कंक्रीट अच्छे से नहीं फिल हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी है हमारा कंक्रीट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब आपको कितना कंक्रीट लगेगा। एक स्लैब है आपकी अगर बाई चांस 1000 स्क्वायर फीट की, तो उसमें कितना कंक्रीट लगेगा वो कैसे पता चलेगा? हमारा होता है 0.38, ये एक थंब रूल है, कोफिशिएंट है, इससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी लेकिन 1-2 MQ का फर्क पड़ेगा। 1 स्क्वायर फीट के लिए हमारा कितना लगता है? 0.0838, ये आ गया हमारा 1 स्क्वायर फीट के लिए। अगर 1000 है तो हमारा कितना सीमेंट कितना हमारे कंक्रीट चाहिए? 38 MQ हमें सीमेंट उस स्लैब में लगेगा। 38 से ज़्यादा हो जाएगा, 40 हो जाएगा, या 39 हो जाएगा, या 41 हो जाएगा, इससे आगे पीछे वैल्यू नहीं जाती है, ठीक है। तो ये आपको कोफिशिएंट्स जिससे इजीली आप निकाल सकते हो कि हमारा कितना सीमेंट कंक्रीट लगेगा या कितना स्टील लगेगा, इजीली कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक की डेटा एनालिसिस है, प्लास्टर की है, स्टील की है, बहुत ही सारी वीडियो आगे आ रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।